नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 12वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत के परमवीर। स्वतंत्र भारत के परमवीर इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इस पाठ के अंतर्गत हमें परमवीर चक्र और किन लोगों को यह परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम परमवीर चक्र क्या होता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेते हैं। परमवीर चक्र सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस तथा परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया यह पदक मरणोपरांत भी दिया जाता है और बहुत से जो पदक है मरणोपरांत दिया गए हैं परमवीर चक्र, लेकिन कभी कभी जीवित रहने पर भी ये सम्मान दिया जाता है। अब तक कुल मिलाकर 21 लोगों को यह परमवीर चक्र दिया गया है। शाब्दिक तौर पर परमवीर चक्र का अर्थ है वीरता का चक्र। तो बच्चों, यहाँ पर परमवीर चक्र का आपको इमेज दिखाई दे रहा है। आप नेट पर सर्च करके और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ नंबर 12वां, स्वतंत्र भारत के परमवीर। प्रस्तुत पाठ में देश के परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के शौर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ से अब हमारा पाठ शुरू हो रहा है। रमेश कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके दादा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से अवकाश ग्रहण कर घर आए हैं। अवकाश ग्रहण करना का अर्थ होता है कि रिटायर्ड होना। रमेश के दादाजी जो है वह भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर थे, लेकिन अब उम्र होने की वजह से उनकी रिटायरमेंट हो गई थी और रिटायर्ड होने के बाद वह अपने घर आ गए थे। रमेश प्रतिदिन शाम को युद्ध से संबंधित रोचक घटनाएं दादा से सुनता रहता है। दादाजी को सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। दादाजी से सुनी कहानियों को रमेश स्कूल में अपने कक्षा के दोस्तों रहमान, केशव तथा मंजरी को सुनाता रहता है। एक दिन रमेश के इन मित्रों ने तय किया कि वे रमेश के घर जाकर दादाजी से मिलेंगे और उनसे युद्ध संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे दादाजी से मिलने रमेश के घर पहुंचते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रमेश के दादाजी जब अवकाश ग्रहण करके घर पर आते हैं तो अपने पोते रमेश से वहाँ की सारी बातों का वो जिक्र किया करते हैं और यह बहादुरी की बातें सारे दोस्तों को जाकर रमेश स्कूल में बताते हैं। तो रमेश के जो दोस्त हैं उनको भी दादाजी से मिलने की उत्सुकता है और खुद स्वयं दादाजी के द्वारा वहाँ के सारे अनुभवों को सुनने के लिए, उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वे दादाजी से मिलना चाहते हैं। और एक दिन सभी बच्चे दादाजी से मिलने के लिए रमेश के घर आ जाते हैं। अब आगे प्रस्तुत है दादाजी के साथ बच्चों की वार्ता का एक अंश। अब सारे बच्चे आ गए, बच्चे सारे दादाजी से बातचीत कर रहे। बच्चे: दादाजी प्रणाम। दादाजी: बच्चों खुश रहो, मुझे पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो। आओ सब लोग मेरे पास बैठो। रमेश: दादाजी, ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये सभी देश की रक्षा में वीर जवानों के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। तो बच्चों देखो, इन परिच्छेदों से हमें समझ में आ रहा है कि आपके ही उम्र के बच्चे हैं, लेकिन इतने से छोटी से उम्र में उन्हें अपने देश के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है कि अपने देश की रक्षा के लिए जो बहादुर सैनिक है वो किस प्रकार से बहादुरी दिखाते हैं। इन सारे वीर जवानों के बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं और वह स्वयं एक सैनिक से
देश की रक्षा करने वाले जो रमेश के दादाजी से उनसे मिलने के लिए आते हैं और वहाँ के अनुभवों को वह सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें इन बच्चों के माध्यम से यह प्रेरणा मिल रही है कि आप हमें भी देश के प्रति प्रेम भक्ति, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना चाहिए और हमें भी इन देश के वीर रक्षकों के योगदान के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। दादाजी, ठीक है बच्चों, तुम क्या जानना चाहते हो? केशव, दादाजी आपको सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? दादाजी, हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पदकों में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार है, जो दुश्मनों के बीच में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। तो देखो यहाँ पर परमवीर चक्र क्यों दिया जाता है, इसका कारण दादाजी बता रहे कि दादाजी ने बताया है कि भारत के परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मानित किया गया अलंकार है और वो क्यों दिया जाता है कि दुश्मनों के बीच में उच्च कोटि का शूरवीरता एवं त्याग प्रदान करने वाले वीरों को, सैनिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब हुई, इसका वर्णन यहाँ पर दादाजी कर रहे कि बच्चों को बता रहे कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत है या स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आपको ये डेट, दिनांक याद रखना है कि हमारे देश में जो पुरस्कार दिया जाता है शूरवीर सैनिकों को उनके वीरता प्रदान करने के लिए परमवीर चक्र, यह परमवीर चक्र इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? तो 26 जनवरी 1950 को, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ। रहमान, दादाजी परमवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? अब देखिए यहाँ पर रहमान ने दादाजी से पूछा है कि ये जो पुरस्कार है सबसे पहले किसको दिया गया है। अब दादाजी इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि सबसे पहला परमवीर चक्र सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। रहमान, उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। दादाजी, हमने उन्हें देखा तो नहीं है, किंतु हमारे यूनिट में उनकी बहादुरी की चर्चा अक्सर होती रहती थी। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। तो बच्चों देखो, परमवीर चक्र सबसे पहले जिस वीर पुरुष को दिया गया है उनकी जानकारी यहाँ पर हमें दादाजी बता रहे हैं कि सबसे पहले किसको ये पुरस्कार दिया गया है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को। उनके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अगर आप नेट पर चाहिए तो उसके बारे में जानकारी और भी विस्तार से हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ और किस प्रकार से वह मेजर बने। उनके पिताजी जो थे वह भी मेजर जनरल थे, अमरनाथ शर्मा उनका नाम था। मेजर जनरल एक पोस्ट होता है, एक पद होता है। मेजर जनरल जैसे कि देखो अलग अलग 3 स्थल होते हैं, थल सेना होते, 3 सेना होते हैं, उसे हम देखते हैं। वायु सेना होते हैं, नौदल सेना होती है, वैसे थल सेना होती है। तो भारतीय थल सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे का रैंक होता है, उस पद को मेजर जनरल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें उसके बारे में बताया गया है। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बड़गांव में गश्त पर थे। अब यहाँ पर सारी जानकारी हमें दादाजी बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे उस समय। डेट भी बताई गई है कि कौन सी डेट बताई गई है। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 में को अपनी कंपनी के साथ, अपने जो उनका पद उनको दिया गया था और उनके साथ जो भी अन्य सैनिक थे उनकी वो टुकड़ी हम कहते हैं उसको, कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बड़गांव में गश्त पर थे, अपनी ड्यूटी पर थे। लगभग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया था।
युद्ध में कंपनी के सैनिक तेजी से हताहत होने लगे। अब देखिए अचानक से हमला हुआ था, लगभग दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने तीनों तरफ से हमला कर दिया था और अचानक से हमला करने के कारण हमारे जो सैनिक थे वह पराजय हासिल करने उन्होंने वो पराजित हो रहे थे, हताहत होने लगे थे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों को हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने को कहा। स्वयं गोलीबारी की परवाह न करते हुए कपड़े की मदद से अपने वायुयानों को दुश्मन के ठिकानों को संकेत देते रहे। जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी तब वे स्वयं मशीन गन की मैगजीन भरकर सैनिकों तक पहुंचाने लगे। उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चढ़े प्लास्टर की भी परवाह न की। तभी अचानक एक बम उनके करीब आ गिरा और वे शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अंतिम मैसेज दिया था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे, हम भारी गोलीबार के बीच है, किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम सैनिक व अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रथम परमवीर चक्र सम्मानित सोमनाथ इनके बारे में बताया गया है। अब अगला प्रश्न मंजरी पूछ रही है दादाजी से। मंजरी, दादाजी रमेश ने मुझे बताया था कि आपने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल युद्ध में किन शूरवीरों को परमवीर चक्र दिया गया है? अब देखिए यहाँ पर कारगिल जो युद्ध हुआ था उस समय उन कारगिल युद्ध में जो वीर सैनिकों ने जो कार्य किया था उनका सम्मानित के रूप में उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। तो यहाँ पर मंजरी दादाजी से पूछ रहे थे कि कारगिल युद्ध के दौरान किन किन वीर सैनिकों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब दादाजी उनके बारे में हमें जानकारी दे रहे कि कारगिल की लड़ाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी। दुश्मन की चालाकी और विश्वासघात से हम अनजान थे। हमारी सेना के जवानों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। अब वो कारगिल युद्ध के बारे में अपना अनुभव बता रहे हैं। उस समय जो यह युद्ध हुआ था बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में यह युद्ध किया गया था। दुश्मन ने अचानक से हमला कर दिया था। विश्वासघात और चालाकी से ये सारे भारतीय सैनिक अनजान थे और इस प्रकार भारतीय सैनिकों के जवानों ने हर परिस्थिति में हर समस्या का, हर संकटों का सामना करते हुए कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। आगे दादाजी बताते कि मैं तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रणबांकुरे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताता हूँ। तब यहाँ पर अब दादाजी हमें कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किए गए उत्तर प्रदेश के रणबांकुरे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो बच्चों इस परिच्छेद में कैप्टन मनोज पांडे इनके बारे में हमें लेखक बता रहे हैं। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपीचंद्र तथा माता का नाम मोहिनी था। कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार को फतह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे की कंपनी को दिया गया था। अब देखिए अलग अलग टीम बनाई जाती है और वो टीम का एक मेन हेड होता है, कैप्टन होता है और वो कैप्टन क्या करता है, कभी भी किसी भी प्रकार का अचानक से हमला होने पर वो सारे अपने संगठन का क्या करता है, नियोजन करता है और उसके अनुसार आगे की सारे क्रियाएं किए जाते हैं। तो कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार के फतह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे पर दिया गया था। कैप्टन मनोज पांडे को युद्ध में कंपनी के अगुवाई करते आगे बढ़ना था। वो प्रमुख थे, इसके वजह से उनको ही पहले कदम सब उठाने पड़ते थे। जैसे कंपनी आगे बढ़ी उन पर दो तरफ की पहाड़ियों से जिन पर दुश्मनों ने अपना बंकर बना रखा था। अब बंकर का अर्थ क्या होता है कि धरती जमीन को खोदकर उसके अंदर छिपने की जगह बनाई जाती है। तो हमलेवार दो तरफ से हमला कर रहे थे, शत्रु पक्ष दो तरफ से हमला कर रहे थे और उन्होंने अपने छिपने की जगह जमीन के अंदर खुदकर बनाई हुई थी और उसे बंकर कहा जाता है। जबरदस्त गोलीबार होने लगी। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वह दाहिनी तरफ के दो बंकरों पर हमला कर उन्हें नाकाम करे और स्वयं
बाएं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। अब देखिए दुश्मनों ने अलग अलग जगह पर अपने छिपने की बंकरों की जगह बनाई हुई थी। कैप्टन पांडे जो प्रमुख थे, कैप्टन थे, तो सारे अपनी टीम का वो नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि दाहिनी तरफ के 2 बंकरों पर वह हमला करे और स्वयं वह कहाँ पर चले गए, 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ गए। एक के बाद एक करके 4 दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्यवाही में वे बुरी तरह से जख्मी हो गए, किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए तीसरे बंकर की ओर बढ़े। अब तक उन्होंने 2 बंकरों को क्या कर दिया था, हमला कर दिया था और उनको सारे शत्रु पक्ष को उन्होंने हरा दिया था, मरवा दिया था। वो तीसरे बंकर पर हमला कर रहे थे। उसे नष्ट कर जब चौथे बंकर की ओर बढ़ाकर उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तभी दुश्मन की गोली उनके माथे पर लगी। अब तक उन्होंने 3 बंकर पर हमला कर दिया था और चौथे बंकर पर जब वो हमला करने के लिए बढ़े तो अचानक से दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उन दुश्मनों के द्वारा गोली उनके माथे पर लग गई और वे शहीद हो गए। किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से चौथा बंकर भी नष्ट हो गया। भले ही उन्होंने चौथे बंकर से शत्रु ने उन पर हमला कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि अब उनका अंतिम समय आ गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या किया था, उस बंकर पर गोला फेंक दिया था, जिसके वजह से वह बंकर भी नष्ट हो गया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, इस सेशन में हमने देखा कि परमवीर चक्र का अर्थ क्या होता है, वो किसे दिया जाता है और कौन से वीरों को, वीर सैनिकों को यह परमवीर चक्र दिया गया है। कारगिल के युद्ध के पश्चात भी यह परमवीर चक्र किन किन वीर सैनिकों को दिया गया है, इसके बारे में हमने इस परिच्छेद में पढ़ा। आगे भी हमें परमवीर चक्र विजेता या परमवीर चक्र सम्मानित वीर सैनिकों के बारे में जानकारी हासिल करना है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।